नीचे स्क्रीन पे आप जिस महाशय का फोटो देख रहे हैं, ये महाशय हैं मनन कुमार मिश्रा जी, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। साथ ही इनकी एक और पहचान है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा के सांसद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के बातों को ये रखते हैं, मीडिया में प्रेजेंट करते हैं, एज ए स्पोक पर्सन भी काम करते हैं। इनकी बहुत सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनका जो मूल पहचान है या जो इनकी मूल अथॉरिटी है वो ये है कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इंडिया की एक स्टेटरी बॉडी है जो इंडिया में लीगल एजुकेशन को और लीगल प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है, उसको संचालित करती है। नए स्कूल कॉलेजों को, लॉ से रिलेटेड कॉलेजों को मान्यता देना, उनके पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, लॉ फ्रेटर्निटी के लिए काम करना, अधिवक्ता कल्याण के लिए काम करना, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण और सबसे मेन काम है। लेकिन जो ये महाशय हैं जिनका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है स्क्रीन पे, अगर आप इनको देखेंगे तो पिछले 15 साल से ज्यादा हो गया इनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए। कंटिन्यूअस ये 6 टर्म से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। लेकिन लॉयर्स फर्टिलिटी के लिए, अधिवक्ता कल्याण के लिए, एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए इन्होंने क्या काम किया ये खुद भी नहीं गिना पाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है कि इनको लगातार चारों तरफ से गालियां पड़ रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की चमचाई करने में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चमचाई करने में इस हद तक गिर गए हैं कि ये अपना जो एक सीनियर एडवोकेट का डिजिग्नेशन होता है, जो उसका प्रतिष्ठा होता है, जो उसका मान मर्यादा होता है, उसको भी इन्होंने बेच दिया है। और जो नालसार यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, जो न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं, एलएलबी कंप्लीट हुआ है उनका, और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा डिग्री देने की का प्रावधान, एक कॉन्क्लेव होता है, एक सम्मेलन होता है, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विजिट करते हैं और छात्रों को, जो पास आउट ग्रेजुएट्स होते हैं, लॉ ग्रेजुएट, उनको अपने हाथों से डिग्री देते हैं। बीच में जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जो कॉकरोच को लेकर बयान दिया था इन्होंने, कॉकरोच जनता पार्टी गठन हुआ, दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, तो ये सारा जो फसाद का जड़ था वो सीजीआई की एक टिप्पणी थी। उन्होंने लॉ ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार को और भारतीय युवाओं को कॉकरोच बोला था, उसी को लेके ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और देश भर में एक नई बयार बही। तो जो नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र थे उन्होंने मना कर दिया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों से डिग्री लेने के लिए, और उन्होंने बोला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से अपनी लॉ की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लेंगे जो एडवोकेट्स को कॉकरोच बोलता हो, जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड यूथ को पैरासाइट बोलता हो। तो इसको लेके उन्होंने, छात्रों ने, लगभग 400 छात्रों ने इनका बॉयकॉट किया था। और उस घटना से जो हमारे मिश्रा जी हैं वो इतना आहत हुए कि इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जो नालसार यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हालिया ग्रेजुएट हुए हैं उनको एज ए लॉयर एनरोल नहीं होने दिया जाएगा, मतलब उनको एडवोकेट नहीं बनने दिया जाएगा। अब बेसिक बात यह है कि जो लॉ यूनिवर्सिटीज होती है उनका काम होता है एजुकेशन देना, लॉ की डिग्री को रेगुलेट करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। और जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एजुकेशन के फील्ड में, खास करके लॉ एजुकेशन के फील्ड में, लॉ इसीलिए पढ़ाया जाता है, लॉ की हमारे देश में इसीलिए आवश्यकता होती है कि कोई भी अपने अधिकारों के लिए, अपने व्यक्तिगत अधिकार के लिए, अपनी सोसाइटी के अधिकार के लिए, अपने फ्रेटर्निटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपनी जो भी कास्ट एंड कम्युनिटी है या जो उसका ग्रुप ऑफ जो भी ग्रुप है उसके हक अधिकार के लिए लड़ पाए। तो माननीय मनन कुमार मिश्रा ने जो आदेश जारी किया कि हम नालसार यूनिवर्सिटी के जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो बच्चे नालसार यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया का टॉप लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला यूनिवर्सिटी है, जैसे आईआईएम मैनेजमेंट के लिए, आईआईटी है इंजीनियरिंग के लिए, वैसे नालसार लॉ एजुकेशन में वही स्थान रखता है जो इन आईआईएम और आईआईटी का है। तो ये बच्चे जो एक टफ कंपटीशन को पार करके अपनी 5 साल की एलएलबी करके आपकी सरकार के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अगर 5 साल की लॉ करते हैं और वो अगर चीफ जस्टिस के हाथ से डिग्री लेना नहीं पसंद करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये राइट मिल गया है कि आप उनको एज ए एडवोकेट एनरोल करने से रोक पाएंगे। इस विवाद को लेकर सीजेपी भी इसमें कूद पड़ी और सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इसका घोर मतलब विरोध किया और एक तरीके से इसको
क्रिटिसाइज किया कि ये आर्बिट्रेटरी जो इनका रूल है, जो ऑर्डर आया हुआ है, ये एक दुर्भावना से पीड़ित है, दुर्भावना से प्रेरित है। और ये चीफ जस्टिस के सामने अपनी चमचाई करने के लिए, अपनी धुन हिलाने के लिए और अपना नंबर बनाने के लिए इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और ऑर्डर पास करवाया है। फिर मनन मिश्रा की दूसरी बेइज्जती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी हुई। उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मनन मिश्रा को ये डांट फटकार लगाते हुए बोला कि अगर बच्चे हमारे हाथ से डिग्री नहीं लेना चाहते तो उनका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वी कांट फोर्स एनीवन टू टेक देयर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम समवन दे डोंट विश। तो वहां से भी फटकार लगने के बाद से मनन मिश्रा ने अपनी डिग्री वापस, जो अपना रेजुलेशन पास किया था, जो ऑर्डर पास किया था, उसको ड्रॉप बैक कर लिया है। और चारों तरफ से बदनाम और बेइज्जत होने के बाद वही टिपिकल अंधभक्तों वाली उनकी जो लॉजिक है वो दे रहे हैं कि हमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे जो आदरणीय, परम आदरणीय और माननीय जो मनन मिश्रा जी हैं, आपको बताना चाहते हैं कि देश के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जितने हमारे देश के छात्र हैं, युवा हैं, देश की संस्थाओं में उनकी पूरी आस्था है और देश की संस्थाओं में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं उनके प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे छात्रों के साथ, उनके डिग्री को लेके, उनके एनरोलमेंट को लेके और उनके बेसिक राइट को लेके, बेसिक राइट का जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है उसको आप छीनने का प्रयास करेंगे, तो जैसे आपने सीजीआई के कॉकरोच बोलने से जितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो इसी तरीके से लॉ ग्रेजुएट्स, एडवोकेट्स आपके खिलाफ खड़े होंगे और आपको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।